वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड देखने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रही है, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रिमेंबर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है आपका? एग्रीगेट सप्लाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के उस मनी वैल्यू को रेफ़र करता है जो कि ऑल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑल प्रोड्यूसर्स किस लिए बात करें? सिर्फ प्रोड्यूसर्स, दैट मीन्स सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे बात हो रही है तो ऑल प्रोड्यूसर्स की बात होगी, है ना। तो ऑल प्रोड्यूसर्स जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में सप्लाई करने के एबल होते हैं, उसकी मनी वैल्यू को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे एक चीज़ और नीचे दिख रही होगी कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम, या फिर नेशनल इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई क्यों लिखा है, क्या सीन है? तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? देखो, अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई मीन्स व्हाट? मीन्स गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट होगा। ठीक है, टोटल आउटपुट जो भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हम सप्लाई करेंगे, मतलब ऑल प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर्स वगैरह। ठीक है, तो उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन आपने जब यूज़ किया होगा, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें जब यूज़ की होगी तो इनको पे भी किया होगा। जैसे लैंड यूज़ किया तो रेंट, लेबर्स को वेजेस, ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इन सारी चीज़ों को फैक्टर इनकम भी बोलते हैं हम, अगर आपको पुराना याद हो तो। ठीक है, तो वो फैक्टर इनकम हमारा क्या जनरेट करता है? हमारी इनकम, दैट मीन्स उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई को, मतलब एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करें तो जितना भी एग्रीगेट सप्लाई में जो भी आपका आउटपुट होगा उसको जनरेट करने के लिए जितना भी फैक्टर प्रोडक्शन लगा, उसके लिए नेशनल इनकम जनरेट होती है उस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम के इक्वल ही मानते हैं। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे न्यूमेरिकल्स में होगा, यूज़ भी होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है? नेशनल इनकम के इक्वल। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग AS से डिनोट कर देते हैं और नेशनल इनकम को Y से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक फॉर्मूला है कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, तो मतलब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका वो कंजप्शन प्लस सेविंग के इक्वल हुआ? देखो, अगर आपने, अभी क्या होता है कि आपका जो कोई भी बंदे का इनकम है, अभी तो हमें ये तो पता चल गया कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के बराबर है। अभी नेशनल इनकम है, किसी भी बंदे की इनकम है, तो वो उस इनकम को कैसे यूज़ करने वाला है? आइदर वो या तो सेव करेगा या फिर वो उसको कंज्यूम करेगा। उस इनकम का कुछ पोर्शन वो सेव करेगा और कुछ पोर्शन जो है वो कंज्यूम करेगा। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया? मतलब इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया? कंजप्शन प्लस सेविंग। और एग्रीगेट सप्लाई हमारा किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना आपका? नेशनल इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। होपफुली क्लियर होगा। फिर हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल एंड कर्व को। तो आपको स्क्रीन पे शेड्यूल भी दिख रहा है एग्रीगेट सप्लाई का और कर्व भी दिख रहा है, ऊपर डेफिनेशन फॉर्मूला भी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, शेड्यूल में देखो पुराना वाला शेड्यूल ही यूज़ कर रहे हैं। इनकम आपकी क्या है? इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम क्या है? 0, 100, 200, 3, 4, 5, 600। ठीक है, ऐसा चलता रहा है। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन 40, इनकम इंक्रीज़ हुआ, कंजप्शन भी इंक्रीज़ हुआ, फिर इनकम इंक्रीज़ हुआ, कंजप्शन फिर इंक्रीज़ हुआ। एक पॉइंट ऐसा आया जैसे लगा कि हाँ हमारी सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही है तो हमको सेविंग करनी चाहिए। तो इनकम 300 हुआ, इसलिए कंजप्शन 280 हो गया, 400, 360, इस तरीके से कंजप्शन गिवन है। सेविंग आपको दिख रहा है भाई, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जब कंजप्शन आपका 40 है तो वो डिस सेविंग की ही सिचुएशन है। दैट मीन सेविंग आपकी -40 हो गई। 100 इनकम है, 120 कंज्यूम कर रहे हो तो मतलब डिस सेविंग फिर से -20।
200 इनकम है, 200 का कंज्यूम कर रहे हो तो 0 सेविंग, 300 इनकम है 280 कंज्यूम कर रहे हो तो 20 सेविंग, 400 इनकम है 360 कंज्यूम कर रहे हो तो 40 सेविंग। इस तरीके से चलता गया। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला हमको मालूम है ऑलरेडी कि क्या होता है, पीछे आपने पढ़ा था ना अभी। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला कंजप्शन प्लस सेविंग, तो आप कंजप्शन और सेविंग को करोगे, दैट मीन्स 40 प्लस माइनस 40 इक्वल्स टू 0, प्लस 40 माइनस 40 आपस में कैंसिल, 120 प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300। इस तरीके से आपने एग्रीगेट सप्लाई भी निकाल लिया, ठीक है, C+S करके। अभी देखो, हमने अभी थ्योरेटिकली पढ़ा कि नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। अभी यहाँ आप शेड्यूल में देख सकते हो कि आपका एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है, इनकम के बराबर है। आपका 0 इनकम 0 एग्रीगेट सप्लाई, 100 इनकम एग्रीगेट सप्लाई 100, इनकम 200 एग्रीगेट सप्लाई 200, 300 300 4 तो ये आपको शेड्यूल के थ्रू भी प्रूफ हो गया कि आपका एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। अगर अब हम बात करें इसके कर्व की, तो कर्व आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस पे आपने इनकम दे दी, वाई एक्सिस पे आपने कंजप्शन एंड सेविंग दे दिया, ठीक है। अभी देखो, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जब हम बनाते हैं ना, वो आंख बंद करके 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं। आपको ये पॉइंट्स वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी आपका चॉइस है, डालना चाहो तो डाल दो। अगर आप प्लॉट करके भी बनाओगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो भी ये 45 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मैम हम एग्ज़ाम में प्लॉटिंग करें या नहीं करें, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना क्यों, आप देख सकते हो। अगर आप प्लॉटिंग भी करोगे तो इनकम 100 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है, इनकम 200 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 200 है, इनकम 300, एग्रीगेट सप्लाई भी 300, 400 405। जब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमारा सेम है तो हमारा कर्व जो होगा एग्रीगेट सप्लाई का वो क्या होगा, 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। होपफुली आपको एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।